सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में कक्षा एकादश के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, व्याकरण की दुनिया से अब हम थोड़ा काव्य के जगत की तरफ आपको मुखातिब करना चाहेंगे। निश्चित रूप से काव्य जगत में आपको ले चलते हैं, जहां आपको कविताओं में कुछ पठन पाठन की प्रक्रिया का हम साकार रूप प्रदान करना चाहेंगे। आप ध्यान केंद्रित करके इन्हें देखिए, समझिए और हृदयंगम कीजिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 आदिकाल, उसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं, उसे बीज वपन काल भी कहते हैं। और दूसरा काल है आपका भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल कहते हैं। तीसरा आपका रीति काल, जिसे अलंकार काल, श्रृंगार काल आदि नामों से भी जाना जाता है। चौथा आपका है आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल के नाम से पुकारते हैं। और फिर उस गद्य काल या आधुनिक काल को अलग अलग भागों में बांटा गया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी कविता, नई कविता, गद्य गीत जैसे अलग अलग भागों में इसको बांटा गया। आज हम प्रस्तुत हैं भक्ति काल के साहित्याकाश के चमकते हुए देदीप्यमान सूरज की भूमिका निभाने वाले सूरदास जी के विनय के पद के साथ प्रस्तुत हैं। बच्चों, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। रहीमदास कहते हैं कि हीरा कभी नहीं कहता मेरी कीमत इतनी। उसी तरह से जो महान कवि होते हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज होती हैं, वे कभी भी अपना महत्व अपने से नहीं बताते, बल्कि हीरे की परख जिस तरह जौहरी करता है, उसी तरह अच्छे कवियों और लेखकों की पहचान विद्वत समाज के द्वारा किया जाता है। आज हम सूरदास के इस विनय के पद को पढ़ेंगे, जिसमें किस तरह से एक याचक के रूप में सूरदास अपने आराध्य भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं। क्या कहके कि प्रभु आप ही हैं जो इस संसार सागर से हमें पार उतार सकते हैं, अन्यथा उसे मझधार में डूबने का खतरा है। वह भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से सांसारिक बंधनों से, मोह माया से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान को निवेदन करते हैं। आइए पहले हम पंक्तियों को पाठन करें। आदर्श वाचन। अब कह राखी लेहु भगवान। पहले रीडिंग कर लेते हैं। अब कह राखी लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बान। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। दुह भांति दुख भयो आन यह, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लाग्यो सचानहि, फिर जय जय कृपा निधान। इसको हम लयबद्ध तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब के राखी लेहु भगवान, अब के
राखी ले वो भगवान। हौ अनाथ बैठे द्रुम डरिया, हौ अनाथ बैठे द्रुम डरिया। पारिधि साधे बान, अब तो राखी ले हो भगवान। इस तरह से आप इसको गायन करके भी इसके मर्म तक पहुंच सकते हैं। आइए हम आपको अब इसके शब्दार्थ से अवगत कराते हैं। पारिधि मतलब शिकारी, शिकार करने वाला शिकारी है, और जिसका शिकार करता वो उसका शिकार है। फिर आपका द्रुम पेड़, सर मतलब बाण, सचानहि बाज पक्षी, आई सांप, और ढुक्यो माने छिप गया। क्या स्थिति है आप समझिए। पूरे पद्य में सांग रूपक अलंकार है, जहां हर क्षेत्र में रूपक अलंकार की परिपुष्टि हो रही है। रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय और उपमान में अभेद होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे चंद्रमा के समान मुख है जिसका, वो चंद्रमुख या चंद्रमुखी, तो वहां उपमा अलंकार होगा। जहां मुख और चंद्रमा में अभेद हो जाएगा वहां पर रूपक अलंकार बनेगा। क्या देख रहे हैं? मुख चंद्र देख रहे हैं, मुख रूपी चांद, मतलब चांद में और मुख में कोई अंतर नहीं। अब आप इसका एक तरफ से मीनिंग देखिए, समझने के प्रयास करिए। पहले हम आपको स्थिति बताते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। स्थिति यह है, जैसे कोई पक्षी किसी पेड़ पर बैठा है, नीचे शिकारी अपना निशाना बाण धनुष पर रख के उसे मारना चाहता है, और ऊपर की तरफ पेड़ के ऊपरी हिस्से में बाज पक्षी जो चिड़ियों का शिकार करता है वो बैठा है, और बीच में बैठा हुआ वो पक्षी उड़ना चाहता है, भागना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है। उसकी ये इच्छा है कि ना तो बाज पक्षी उसका शिकार करे और ना ही शिकारी बाण मारे। ऐसे विषम संकट में पड़कर वह अपने आराध्य भगवान कृष्ण को याद करता है। भगवान क्या है? उनके लिए विशेषण आया है कृपा निधान, कृपा के भंडार है, खजाना है। और उस कृपा भंडार को याद करते हैं सूरदास जी ऐसी विषम परिस्थिति में। आप यूं समझिए, पूरे पद का सारांश, सूरदास संसार रूपी ध्रुव माने पेड़ पर बैठे हुए, सूरदास संसार रूपी या सूरदास रूपी पक्षी, सूरदास को उनकी जो आत्मा है, सूरदास की आत्मा रूपी जो पक्षी है वह संसार रूपी वृक्ष पर बैठा हुआ। नीचे शिकारी की भूमिका में माया बाण चढ़ाए हुए उसका शिकार करना चाहती है, और ऊपर मोह, विषय वासना, अहंकार रूपी बाज पक्षी उस आत्मा रूपी पक्षी को अपना शिकार बनाना चाहता है। इधर मोह माया रूपी शिकारी और उधर बाज पक्षी रूपी विषय वासना या अहंकार उसका शिकार करना चाहते हैं। अब ऐसी विषम परिस्थिति में सूरदास का आत्मा रूपी जो पक्षी है वो अपने आराध्य कृपा निधान भगवान कृष्ण को याद करता है। हे भगवान, आप ही मुझको इस विषम परिस्थिति से उबारिए। और भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, तत्काल वो सुन लेते हैं, और सुनने के बाद
अपने ज्ञान रूपी जो अहि माने सांप को वहां उसके पास भेज देते हैं। ज्ञान रूपी सर्प जा करके उस माया रूपी शिकारी को डस देता है, और उस समय डसता है जब वह माया रूपी शिकारी सूरदास की आत्मा रूपी पक्षी को अपने बाणों से शिकार बनाना चाहता है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, ज्ञान रूपी सर्प ने माया रूपी शिकारी को डस लिया, जिससे उसका निशाना चूक गया। फिर वो आत्मा रूपी पक्षी को लगा नहीं, बेधा नहीं, और चूकने के बाद वह तीर जाकर के अहंकार और विषय वासना रूपी बाज पक्षी को लग जाता है। बाज पक्षी भी मर गया, अर्थात अहंकार और विषय वासना का विनाश हो गया। भगवान के ज्ञान रूपी यही के दंशन से शिकारी का निशाना भी चूक गया। पक्षी की भूमिका निभाने वाला सूरदास की जो आत्मा है वह बच जाती है, और इसका सारा श्रेय वो अपने आराध्य भगवान कृष्ण को देना चाहते हैं। भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए आइए अब हम पंक्तिबद्ध एक एक करके इसका अर्थ देखते हैं। अब तो राख खिले हो भगवान, अब तो कह करके वो बताना चाहते हैं ऐसी विषम परिस्थिति में जब उनका बचना नामुमकिन है, मुश्किल है, असंभव है। ऐसी विषम परिस्थिति में वे भगवान को याद करते कि अब तो राख खिले हो भगवान, अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हे भगवान, हे मेरे आराध्य भगवान कृष्ण, अब तो आप मेरी रक्षा करो। अगर आपने रक्षा नहीं किया पतित पावन होने के बाद भी, तो मेरी रक्षा कौन करेगा। अपनी विषम परिस्थिति को दर्शाने के लिए, हमारे सामने बचने का कोई चारा नहीं है, इसको बताने के लिए उन्होंने बस अब तो इस शब्द का प्रयोग किया कि माने अब अगर आपने रक्षा नहीं की तो मेरा बचना नामुमकिन है। आप दूसरी पंक्ति का अर्थ देखिए। हौ अनाथ ब्रजभाषा है। हौ का मतलब मैं। जितने भी महान कवि हुए वे अपने आप को दीनहीन बताते हैं। उधर तुलसीदास ने भी प्रभु हो सब पतितन कोटि को, मतलब हीरा अपने से कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत है। वे दीनहीन अवस्था में अपने को प्रकट करते हैं, तब उनके आराध्य उन पर मेहरबान हो सकते हैं। हौ अनाथ बैठो ध्रुव डरिया। हौ माने मैं, अनाथ जिसका कोई स्वामी ना हो, दीनहीन अवस्था वाला जिसका कोई देख रेख करने वाला ना हो। बैठो ध्रुव डरिया, वो अपने आप को कहते हैं हौ माने मैं। सूरदास की आत्मा कह रही है कि हे प्रभु, मैं तो संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ अनाथ पक्षी हूं, जिसका कि कोई रक्षा करने वाला ही नहीं। पारिधि साधे बाण, पारिधि माने शिकारी धनुष बाण लेके अपने बाण से निशाना बना रहा है। तो इस स्थिति को देखकर उन्हें डर लगता कि मेरा अस्तित्व मिटने वाला है। ताके डर में भाजो चाहत, कहते हैं उसके डर से मैं भागना चाहता हूं कि उसके बाण का मैं निशाना ना बनूं। भागने की इच्छा होती है परिस्थिति से। और ऊपर ढुके सचान, ऊपर जाओ आत्मा रूपी पक्षी संसार रूपी पेड़ की डाली पर बैठा है। ऊपर चिड़ियों का शिकार करने वाला वह अहंकार और विषय वासना रूपी बाज पक्षी अपनी ताक में है। कब मौका मिले और कब इसको अपना शिकार हम बनाएं। ऐसी विषम परिस्थिति में अपने आराध्य को याद करते हैं। दुहु भांति दुख भयो आनिय, दुहु भांति माने दोनों तरह से ये दुख उन पर आन पड़ा है। एक तरफ शिकारी अपना बाण लगाए बैठा है कि मैं इनका शिकार करूंगा, और दूसरी तरफ बाज पक्षी अपनी ताक में है कि मौका मिले तो मैं इसे अपना शिकार बनाऊं। दोनों परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं। दुहु भांति दुख भयो आनिय,
उनके ऊपर आने वाला यह दुख दोनों तरह से दुख पहुंचाने वाला है, कष्ट देने वाला है। कौन उबारे प्राण, मेरे प्राणों को कौन उबारे, कौन रक्षा करे, कौन उसकी देख रेख करे। बच्चों, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। मरने वाला अकेला भी हो तो कहा जाता है कि पेड़ से गिरते ही उनके प्राण निकल गए, गया नहीं कहेंगे, गए। तो यहाँ कौन उबारे प्राण, सूरदास कहते हैं उनके प्राणों की रक्षा कौन करे। दोनों तरफ से, इधर कुआं है उधर खाई है, अस्तित्व मिटने का खतरा दोनों तरफ से है। सुमिरत ही अहि दशो पारधी, कितनी बढ़िया लाइन। सुमिरत ही, आराध्य भगवान कृष्ण का सुमिरन करने मात्र से क्या हुआ, तत्काल प्राप्ति हो रही है। सुमिरत ही, भगवान कृष्ण का नाम लेते ही, उन्हें याद करते ही, अहि दस्यो, अहि माने सांप। कौन सा सांप है यहाँ, ज्ञान रूपी सांप, जो सही और गलत का, अच्छाई और बुराई का हमें ज्ञान बताता है कि कौन उचित है कौन अनुचित। तो भगवान कृष्ण का याद करते ही ज्ञान रूपी सर्प ने पारधी माने उस शिकारी को डस लिया। फिर क्या उसका परिणाम हुआ, कर छूटे संधान, उसके हाथ से धनुष बाण, जो धनुष से छूटने वाला बाण था, उसका संधान विचलित हो जाता है, अलग दिशा में चला जाता है। और भगवान की कृपा देखिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके या जग बैरी हो। अर्थात बचाने वाला क्या करता है कि उधर ज्ञान रूपी सर्प उस माया रूपी शिकारी को काट लेता है, तो उसका निशाना चूक जाता है और वही बाण जा करके उस अहंकार और विषय वासना रूपी उस बाज पक्षी को लग जाता है। फिर सूरदास सर लगो सचा नहीं, सूरदास कहते हैं कि सांप के काटने से, ज्ञान रूपी सांप के काटने से निशाना चूक गया और बाण जाकर के लग जाता है उस अहंकार रूपी बाज पक्षी को। जय जय कृपा निधान। भगवान कृष्ण जो आराध्य हैं सूरदास के, वो उनकी जय जयकार कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो कृपा निधान हैं, आप हमने क्षण मात्र में ही याद किया और आपने हमको इस मुसीबत से उबार लिया। भगवान की महिमा अपार है, कोई सच्चे दिल से उन्हें याद करे तो भगवान हाजिर हो जाते हैं। सच किसी कवि ने इस प्रसंग में कहा है, पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। अर्थात भगवान तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट, कण कण का वासी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। हमें देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, विवेक चाहिए, जो अच्छाई और बुराई का अंतर करके हमको सही स्थिति से वाकिफ करा सके। आइए इस पद्यांश का हम आपको काव्य सौंदर्य, बच्चों काव्य सौंदर्य के बारे में आपको बता दें। जैसे छोटा सा एक भवन है, एक कमरा है, वो कमरा जिन जिन तत्वों से बनता है वे तत्व उसके कला पक्ष में आते हैं और बनने के बाद वो कमरा कैसा लगता है ये उसका भाव सौंदर्य है। ये दोनों का रूप याद करिएगा। तो अब देखिए काव्य सौंदर्य में हम इसमें रस क्या होता है, किसी काव्य को पढ़ने, संगीत को सुनने या सुंदर दृश्य को देखने के बाद जो हमें ज्ञान की या जो हमें आस्वाद की, आनंद की जो हमें अनुभूति होती है, उसी का नाम तो रस है। और रस के बिना काव्य निरर्थक माना जाता है। रस ही काव्य की आत्मा है। तो इन पंक्तियों का रस हम देख रहे हैं, शांत रस और भक्ति रस। दूसरा भाषा, ब्रज भाषा, भाषा का जो कलेवर है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। शैली मुक्तक, ये मुक्तक क्या होती है? मुक्तक वह शैली है जो कोई पद्यांश, जो कोई
दोहा पूर्व और पर, पहले और बाद के किसी से कोई रिलेशन नहीं होता, बल्कि वह अपना अर्थ देने में सक्षम होता है, संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होता है, ना तो पहले पर डिपेंड है ना बाद वाले पर। ऐसी शैली को हम मुक्तक शैली के नाम से जानते हैं। अलंकार का प्रयोग यहाँ सांग रूपक, मतलब अंग प्रत्यंग के साथ रूपक अलंकार की स्थिति होने से नाते सांग रूपक। अन्योक्ति या आत्मा परमात्मा मोह माया दूसरा अर्थ निकलने के कारण अन्योक्ति अलंकार। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार। एक और अलंकार है आपका इसमें, जय जय कृपा निधान। यहाँ एक ही शब्द एक से अधिक 2 बार आया है और उसका अर्थ एक ही अर्थ में आया है, इसलिए इस अलंकार का नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहां पर कोई शब्द एक ही अर्थ में साथ साथ आए तो उसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। गुण है यहाँ प्रसाद और शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग किया गया। 3 शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो मुख्यार्थ देती है वो अभिधा है, मुख्यार्थ बाधित होने पर लक्षणा शक्ति आती है, और लक्षणा से जब अर्थ क्लियर नहीं होता तब आती व्यंजना शक्ति, तो उसे हम कहते हैं व्यंग्यार्थ। बच्चों, इस तरह से आपने देखा इस पद्यांश में कवि सूरदास ने किस तरह से अपने आराध्य से विनय कर किया है कि उनका उद्धार इस भवसागर से अवश्य कीजिए। विनम्रता के साथ कही हुई बात का कहने वाले पर विशेष असर होता है। शायद इसीलिए यहाँ पर कवि के द्वारा विनम्रता पूर्वक भगवान से अपने उद्धार हेतु आराधना की गई। मुझे उम्मीद है कि आप एक आध बार इसको देखकर और काव्य सौंदर्य के साथ इसको आप प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको काव्य सौंदर्य या संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने की विधि आपको आ जाएगी। संदर्भ में हम लिखते हैं कि वह अंश किस किताब के किस पाठ से लिया गया है और उसके रचयिता, उसके कवि कौन है या लेखक कौन है। प्रसंग में व्याख्या की एक पंक्ति में भूमिका होती है, जैसे इसका हो सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य कृष्ण से उद्धार के लिए प्रार्थना करते हुए कहा है। बच्चों, सूरदास के बारे में कहा जाता है सूर सूर। सूरदास हिंदी साहित्याकाश के सूरज, तुलसी शशि और तुलसीदास चंद्रमा के समान शीतल रोशनी प्रस्फुटित करने वाले। और तीसरा, अब के कवि खद्योत सम। आजकल के जो कवि हैं, सॉरी एक पंक्ति थोड़ी रह गई, फिर से देखिए, सूर सूर तुलसी शशि। अब अगला रह गया उडगन केशवदास। केशवदास जैसे कवि उडगन माने तारों की भूमिका में, सॉरी उडगन केशवदास ये तारों की भूमिका में है। और आजकल के कवि फिर क्या हुए, अब के कवि खद्योत सम। खद्योत माने होता है जुगनू, जो वर्षा के दिनों में लुक-छिप दिखाई देते हैं। अब के कवि खद्योत सम, जहां तह करे प्रकाश। अर्थात सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम, जहां तह करे प्रकाश। जब भी अगर इनका आपके परीक्षा में जीवन परिचय में लिखने आए तो इन पंक्तियों को आप अवश्य कोट करें। महान कवियों की ये महान रचनाएं आपको महान कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। यही मेरी आपसे अपील है, आकांक्षा है, अपेक्षा है। धन्यवाद।